हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो अगर आप बीबीएमके यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में हैं, जो कि आपका जेनरिक पेपर का एग्जाम आपको देना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीबीएमके यूनिवर्सिटी फिर से जेनरिक पेपर एक लेने के लिए भूल गया था, तो फिर से ले रहा है सभी स्टूडेंट का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जेनरिक पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि टोटल 4 जेनरिक पेपर होगा, जेनरिक पेपर 1, जेनरिक पेपर 2, जनरल पेपर 3, जनरल पेपर 4। तो आज की वीडियो में बताएंगे आपको जनरल पेपर 1 के बारे में, फिर 2 के बारे में, फिर 3 के बारे में, फिर 4 के बारे में। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है वो सभी का आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, या तो फिर जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का नाम दे दिया है बीबीएमके जनरल पेपर 1 हिस्ट्री। ठीक है, सभी क्वेश्चन आंसर बना हुआ है, कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं बना हुआ है। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों का साथ अच्छा रहा, तो जो क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं किया वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये है बीबीएमके सेमेस्टर 1 ऑल स्टूडेंट जनरल पेपर 1 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब जितना से जितना हो सकता है दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ताकि सभी लोगों को प्रॉफिट हो सके। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, तो साहित्य स्रोतों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, या तो फिर आपको दे सकता है इसी से कट करके कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, स्रोतों का वर्णन करें या तो फिर साहित्य स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये आपको दे सकता है, क्वेश्चन आंसर मैंने बना दिया, जाकर के देख लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का दे सकता है, दे सकता है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं का वर्णन करें, या तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का वर्णन करें, या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर निबंध लिखे। ठीक है, ये तीनों एक ही जगह से क्वेश्चन लिया गया है, बस थोड़ा सा एक नगर के बारे में बताना है, तो हड़प्पा सभ्यता पतन कैसे हो गया उसके बारे में बताना है। और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है ना, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण, ये लगभग क्वेश्चन सेम है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन आपके दे सकते हैं ऋग्वेदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था का वर्णन करें। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था का वर्णन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महावीर के जीवन और उनके उपदेशों की समीक्षा करें, या तो फिर क्वेश्चन दे सकता है जैन धर्म पर एक निबंध लिखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि महावीर जी जो थे वो जैन धर्म से ही रिलेटेड थे। ठीक है, तो महावीर के जीवन और उपदेशों के बारे में दे सकता है, या तो फिर महावीर को वहाँ पे हटा करके आपको लिख सकता है कि जैन धर्म पर एक निबंध लिखे, तो बात सेम पड़ता है। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र एवं उपदेशों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन दे सकता है, या तो फिर गौतम बुद्ध हटा करके बौद्ध धर्म दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आपको दे सकता है बिंबिसार के शासन काल में मगध साम्राज्य के विकास का वर्णन करें, या तो बिंबिसार आपको हटा देगा, सीधा सीधी लिख देगा मगध साम्राज्य का उदय, या तो फिर विकास का वर्णन करें। तो यहाँ तक टोटल 6 क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अभी मैं आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, उससे भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको 4 सेलेक्ट करके दे दूंगा। ठीक है, कि इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर देखो, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन चेंज कर करके दे सकता है। देखो, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण का वर्णन करें, ये दे सकता है, या तो फिर मौर्य साम्राज्य से प्रशासनिक व्यवस्था पर निबंध लिखे, ये दे सकता है, या तो ही मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, ये दे सकता है, या चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें, ये दे सकता है, या तो सम्राट अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ये दे सकता है। ठीक है, चलो ये टोटल 7 क्वेश्चन हो गया। अब देखो 7 नहीं कह सकते इसको हम, ये 10 क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि 7वां में कितने सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 7वां में टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन होने वाला है। देखो, पहला प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों का वर्णन करें, ये जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ के जाना है, 2 हो गया। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है महावीर और गौतम, ये दोनों में से कोई एक आएगा, ये 3 हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है यहाँ से मौर्य साम्राज्य का पतन, एक ये हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य एक, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आपको पढ़ के जाना है मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति, और एक सम्राट अशोक के धर्म वाला, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो है वो बहुत मेहनत से इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन उनमें से भी अगर कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में अपना राय जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।